बक्सर की इस पावन धरा में उपस्थित बक्सर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले भारत के रामायण कालीन इस पौराणिक स्थली को, जिसे मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसी पावन धरा को नमन करते हुए आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बक्सर, याद करिए, जिस पावन धरा पर भारत के त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि विश्वामित्र ने एक संकल्प लिया था, एक संकल्प, और वह संकल्प था, बहनों और भाइयों, जिसके बारे में महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है कि गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भारत के अंदर आतंकवाद, उग्रवाद की समस्या का समाधान की धरती है बक्सर की धरती। त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र ने यही संकल्प लिया था और यज्ञ की रक्षा के बहाने उन्होंने अयोध्या में जाकर के महाराज दशरथ से आग्रह किया कि मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने पुत्र दीजिए। महर्षि विश्वामित्र के आग्रह को यद्यपि महाराज दशरथ पहले तो मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि यहां पर पहले से ही ताड़का का आतंक था, मारीच और सुबाहु जैसे राक्षस थे, जिन्होंने यहां के पूरे नगर को उजाड़ करके अराजकता, गुंडागिर्दी और माफियागिरी का शिकार बना दिया था। तब महर्षि वशिष्ठ के आदेश पर महाराज दशरथ ने अपने दोनों पुत्र राम और लक्ष्मण को इसी बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए भेजा था। बहनों और भाइयों, याद करिए ना, जिस धरा पर पैर रखते ही भगवान राम के पावन चरण स्पर्श करने मात्र से पत्थर बनी देवी अहिल्या मुक्त होकर के फिर से एक सामान्य नारी के गौरव को प्राप्त की हो, जिस धरती ने आतंक से मुक्त करने के लिए पूरे आर्यव्रत को, पूरे भारत को आतंक से मुक्त करके पूरे देश को राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए शुभारंभ किया हो, वह पावन धरा को कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो उस पावन धरा को प्रणाम न करता हो। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे एनडीए के अपने प्रत्याशियों के समर्थन में इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और ये आपके बहाने, आपके कारण, इसलिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैंने देखा, मैं 30 वर्ष पहले बक्सर में श्रीनाथ बाबा आश्रम में आकर के, उस समय यहां पे हमारे पूज्य महंत त्रिलोकनाथ जी महाराज, बहुत सिद्ध योगी यहां पर रहते थे। उनके सानिध्य में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में आकर के नवनाथ 84 सिद्धों के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में मैं 30 वर्ष पहले आया था।
बहन और भाइयों, बक्सर बदल गया। वह समय था जब बिहार में आतंक था। उस समय बिहार में अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, अपहरण एक उद्योग था और भ्रष्टाचार चरम पर था। बहनों और भाइयों, आज बिहार को देख करके लगता है कि अब बिहार अपनी पुरानी उन स्मृतियों को पूरी तरह समाप्त करके एक नए भारत का नया बिहार बन चुका है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ने के लिए प्रभावी ढंग से आगे बढ़ रहा है। अब बिहार अपनी पौराणिक पहचान को फिर से स्थापित करने के लिए तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। ये बिहार की धरती, ये बिहार की धरती, ये वही धरती है जिसने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया था। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती वही है जिसने भारत को स्वर्ण युग में ले जाने का कार्य किया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और जिस बिहार ने चाणक्य जैसा गुरु दिया हो, ये वही बिहार है जिस बिहार ने देश की आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके भाग लिया। वीर कुंवर सिंह इसी बिहार की धरती की उपज है। ये बिहार की धरती जिसने देश के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र बाबू को जन्म दिया हो, ये बिहार की धरती है जिस बिहार की धरती ने देश के अंदर दूसरा उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम के रूप में दिया हो। ये बिहार की धरती जब कांग्रेस ने लोकतंत्र के गले को घोंटने का काम किया था, तब भारत के लोकतंत्र पर आंच नहीं आने देंगे, और बिहार का नौजवान जयप्रकाश जी के नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था, पूरा भारत खड़ा हो गया। जब बिहार अंगड़ाई लेता है तो भारत अंगड़ाई लेता है। जब बिहार स्वर्ण युग में जाता है, भारत का स्वर्ण युग आ जाता है। जब बिहार विकसित बनेगा तो भारत को दुनिया की कोई ताकत विकसित होने से नहीं रोक सकती है, और यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे एनडीए की डबल इंजन की सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व है, बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में कार्य हो रहा है। आज आपके पास कनेक्टिविटी है, बाढ़ का प्रबंधन है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला स्थापित हो रही है। आज बिहार के अंदर विद्युत की आपूर्ति हो रही है। आपने देखा होगा अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिहार में एक पावर प्लांट का भी उद्घाटन किया है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज बन करके बिहार में पलायन नहीं, बल्कि बिहार के नौजवानों को बिहार के अंदर ही रोजगार मिलेगा। बिहार प्रगति के नए प्रतिमान को स्थापित करेगा। इस संकल्प के साथ बिहार आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, ये वही बिहार है आज जिस बिहार में आज हर गरीब के पास अपना राशन कार्ड और राशन की सुविधा है। हर गरीब के घर में एक शौचालय है। हर गरीब को सिर ढकने के लिए प्रधानमंत्री आवास की योजना है। ये वही बिहार है जिस बिहार में स्वस्थ ईंधन के लिए उज्ज्वला योजना का कनेक्शन
फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य मोदी जी ने किया है और हर गरीब के लिए स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। सबका साथ और सबका विकास ऐसे ही है, सबके पास विकास पहुंचा है, सबको सुरक्षा की गारंटी है। अब बहनों और भाइयों, आरजेडी की लालटेन की धुंधली लाइट याद करिए, जब डकैती डालनी होती थी लालटेन बुझा देते थे और कांग्रेस और आरजेडी मिलकर के अरे गरीब का ही नहीं खाते थे, पशुओं का चारा भी डकार जाते थे। मैं सच बोल रहा हूं ना, गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना। और ये वही लोग हैं, मैं तो यहां आपका बखान कर रहा हूं बक्सर का, कि महर्षि विश्वामित्र ने इसी धरती पे संकल्प लिया था कि भारत को आतंकवाद से मुक्त करना है तो राम और लक्ष्मण को यहां लेके आना पड़ेगा। और कांग्रेस कहती है, कांग्रेस क्या कहती है? कहती राम हुए ही नहीं। ये भगवान के ही अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करती है, जैसे कि कांग्रेस और उसका वंशवाद ही रहा है, बाकी कोई नहीं रहा है। बहनों और भाइयों, भगवान के अस्तित्व पर ये प्रश्न खड़ा करते हैं। आरजेडी भगवान राम के रथ को रोकती है और समाजवादी पार्टी, इनका जो यूपी का पार्टनर है ना, यह भी राम भक्तों पर गोली चलाती है। ये लोग कहते थे राम मंदिर कभी नहीं बन सकता। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता है कि राम मंदिर के निर्माण के पहले अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर पहले राजऋषि महाराज दशरथ मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण किया, और फिर 500 वर्षों के कलंक को समाप्त करके जो राम भक्तों की एक आस थी कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं, और राम मंदिर का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया ना, हो गया ना। क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? क्या ये काम आरजेडी कर पाती? क्या ये काम समाजवादी पार्टी करती? यह काम तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। कर दिया ना। और बहनों और भाइयों, यही कहने के लिए मैं आया हूं। मैं तो आज आपके पास यहां आया हूं, लेकिन भारत के यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा है मार्च 2026 तक भारत को ताड़का, मारीच और सुबह रूपी नक्सलवाद, उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त करके रख देंगे। आप गृह मंत्री जी के संकल्प के साथ हैं या नहीं है? नक्सलवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद और उग्रवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपराध समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो इसके लिए कांग्रेस, आरजेडी और उनके जितने भी पार्टनर हैं जो अपराध की फैक्ट्री चलाते हैं, विकास के बैरियर हैं, इनको सत्ता में आने से रोकना पड़ेगा, इनको बेरोजगार करना पड़ेगा, तब नौजवानों के लिए रोजगार आएगा ना। और ये करने के लिए तैयार है ना। देखो, उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोगों ने कैसे वहां कार्य किया। वहां जितने बड़े माफिया थे सारी की सारी
ज्यादातर लोगों के जहन्नुम के टिकट कट गए। जो गरीब को मारेगा, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, व्यापारियों का अपहरण करेगा, नौजवानों के रोजगार पर सेंध लगाएगा, तो उसके लिए तो यमराज के घर का ही टिकट होगा ना। और दूसरा, उनके खानदान ने भी जितनी प्रॉपर्टी बनाई होगी अवैध तरीके से, गरीबों का शोषण करके, अपहरण करके, हमारी सरकार ने, डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने उस पैसे, उस पूरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए आवास बना डाली। गरीबों के लिए आवास, हर गरीब को आवास मिल रहा है। आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी में स्थापित हो गया है। कितने लोग अयोध्या गए हैं? अयोध्या अच्छा लगा ना? विकास दिखाई दिया ना? काशी में काशी विश्वनाथ धाम कितने गए? आप मुझे बताओ, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, तभी ये काम हो पा रहा है ना? क्या ये काम कांग्रेस और उसके पार्टनर कर पाते क्या? अरे सब तो डकैती डालने वाले लोग हैं। लैल्टेन का उजाला दिखा करके और चुपचाप बंद करके फिर डकैती डालते थे, ये करते थे ना। और इसीलिए आपको कहने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि बिहार हमारी माता जानकी का मायका भी है। और इसीलिए हम लोगों ने अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6155 करोड़ रुपए का एक राम जानकी मार्ग के निर्माण के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाया है। और अभी तो बक्सर को हम लोग सीधे लखनऊ और दिल्ली तक जोड़ने के लिए भी एक बड़े कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा है ना आप लोगों ने? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बक्सर की तरफ अब आगे बढ़ रहा है। ये जो उत्तर प्रदेश का परिवहन मंत्री है ना, दयाशंकर सिंह की भी जन्मभूमि यही बक्सर है। ये बक्सर से ही वहां गए हैं, बलिया में। और इसीलिए इनका जोर है कि अब उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस लखनऊ से सीधे बक्सर को जोड़ ले, बक्सर से सीधे अयोध्या धाम जोड़ ले। याद करिए, त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र को अयोध्या धाम से बक्सर आने में कई दिन लगे थे। खैर, महर्षि विश्वामित्र उस समय बहुत सारे राक्षसों को निपटाते हुए आ रहे थे। कहीं ताड़का को मारना है, कहीं मारीच को मारना है, कहीं मारीच को भगाना है, कहीं सुबाहु को मारना है। और आज भी नाम बदले हैं, काम उनका वही है। जो ये भ्रष्टाचारी हैं, जो ये आतंकवादी हैं, जो ये उग्रवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, इनका काम वही है जो ताड़का, मारीच और सुबाहु का था। और इनके साथ वही व्यवहार होना चाहिए जो भगवान राम ने इनके साथ किया था। निस्सरहीन करो मही, बुझ उठाए प्रण कीन। और यही प्रण इस चुनाव में आप सबको करना है। बिहार को अराजकता से मुक्त करने वाली एनडीए सरकार फिर से चाहिए। बिहार को विकास के पथ पर अग्रसर करने वाली एनडीए सरकार फिर से चाहिए। बिहार के विकास को आगे बढ़ाना है। बिहार में बिना भेदभाव के यहाँ के नौजवानों के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की माता और बहनों के विकास के लिए और यहाँ के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एनडीए की डबल इंजन की सरकार आवश्यक है। और इसके लिए एनडीए ने अपने योग्यतम प्रत्याशी दिए हैं। आप सोचो बक्सर से प्रत्याशी बने हैं श्री आनंद मिश्रा।
आईपीएस, ये 2011 बैच के आईपीएस हैं। मातृभूमि के प्रति लगाव, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का जज्बा और बिहार के नौजवानों को फिर विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य कर सकें और इनको भी यूपीएससी के साथ साथ तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म दे सकें, इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मंच का उपयोग करते हुए वे बक्सर से प्रत्याशी बनकर के आपके बीच आए हैं। डुमरांव से यहां डुमरांव से श्री राहुल सिंह को प्रत्याशी बना करके उतारा गया है और ब्रह्मपुर से शिवलास पांडे जी को यहां पर एनडीए ने अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। आप सभी इन तीनों प्रत्याशियों को बना के भेजेंगे। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपने संकल्प के साथ जोड़िए। इस धरा की पहचान को बनाइए। आने वाली पीढ़ी को कैसा भविष्य देना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी ने कहा विकसित भारत बनेगा तब जब विकसित बिहार बनेगा।